लकड़ी का और सजावटी सामान बनाने के लिए देश भर में मशहूर है, वो बिजनौर जहां पर खेती किसानी से जुड़ा हुआ तबका रहता है, वो बिजनौर जिसे महाभारतकालीन महापुरुष विदुर की भूमि भी कहा जाता है। 8 विधानसभा सीटें यहां पर हैं, जिनमें से 6 सीटें भाजपा ने 2017 में जीती थी, लेकिन इस बार गठबंधन यानी एसपी और आरएलडी से बड़ी टक्कर यहां भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बसपा का भी दखल यहां पर अच्छा खासा रहता है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन उससे पहले एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बिजनौर की बिसात किसकी शेमात, फसादवाद बनाम विकासवाद। पहले की सरकारें भय फैलाने में जुटी थी, भय निर्माण करना यही उनका काम था, जबकि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। माफिया संरक्षण वर्सेस माफिया खत्म। ये परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान कृष्ण ने यही तो उद्घोष किया था और उसी पर हम लोग भी विश्वास करते हैं। सज्जनों का संरक्षण होगा, लेकिन जो कानून के लिए खतरा बने हुए हैं उन पर हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मित्रों, चुनाव ये दो विचारधाराओं के बीच, जो अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जो देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक जाति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गरीबों को खुशहाल करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो माफियाओं को संरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर माफियाओं को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। सियासत में हावी गर्मी बनाम भर्ती का मुद्दा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है, जो गर्मी निकाल देंगे। और समाजवादी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। बिजनौर के नुमाइश मैदान से चुनाव एक्सप्रेस लाइव। बिजनौर के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम और दलित वोटर्स के इर्द गिर्द काफी कुछ रहता है और इसीलिए यहाँ का जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में हर पार्टी लगातार जुटी रहती है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस वक्त भाजपा का पक्ष रखने के लिए मंजू चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी नेता अखलाक उर्फ पप्पू जी हमारे बीच में है, साथ ही आरएलडी से परवीन देशवाल जी हमारे बीच में है, कांग्रेस से मुनीश त्यागी हमारे बीच में है और साथ बसपा के नेता जाकी अहमद हमारे साथ हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल भाजपा की तरफ से पक्ष रखने के लिए मंजू चौधरी जी से। मंजू जी, ये बताइए, बिजनौर की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार 6 जीती थी आपने और 2 सपा के पाले में गई थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसने आपके लिए जीत की राह उतनी भी आसान नहीं छोड़ी है। हमारी राह बिल्कुल आसान है, हम 8 सीट जीतने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चाहे वो वर्ग हो, कोई जाति हो, हमारा किसी भी वर्ग या जाति विशेष पर कोई तुष्टीकरण की ना राजनीति हम करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी जातियां, सभी वर्ग आपके साथ हैं? बिल्कुल, एकदम हमारे साथ हैं। योगी जी के साथ में हर वर्ग जुड़ा हुआ है, हर जाति जुड़ी हुई है। हमने इतनी योजनाएं जो गरीब लोगों के लिए, आप देखिए फ्री राशन मिल रहा है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, सिलेंडर मिले हैं और कन्याओं के लिए सुमंगला कन्या योजना है, किसानों के लिए इतने काम किए हैं। एक जिले के तहत इतने रोजगार सृजन हुए हैं हमारे जिले में। आज हमारे यहाँ काष्ठ कला का, जैसे अभी आपने वर्णन किया, 4 गुना
अभी हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है कास्ट कला का नगीना में। और अगर अभी आप बात करते हैं किसानों की, तो हमारे यहाँ पर जो गन्ने का उत्पादन है उसकी पेमेंट सबसे ज्यादा इस वर्ष हुई है। अच्छा, चलिए ये जो वादे, ये जो दावे आप कर रही है ना, ये रियलिटी जनता बताएगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपके पास हम लौटेंगे, एक एक करके आपके बीच में आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेहमान हमारे बीच में है, सबसे एक एक प्रतिक्रिया लेंगे और उसके बाद होंगे जनता के सवाल। सपा से पूछते हैं सीधे हमले, जो गठबंधन है आपका और आरएलडी का, यही प्रश्न आरएलडी के पास भी मैं लेके जाऊंगी। अब सीधे हमले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो 2022 की लड़ाई है ये माफिया संरक्षण वर्सेस माफिया खत्म के बीच में है, ये फसादवाद बनाम विकासवाद की लड़ाई है। तो बिजनौर की बिसात में किसकी शहमत होगी? देखिए, लड़ाई कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भुगला गए हैं, इसलिए वो अपना घर घर कैंपेन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर है, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव जी भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे बढ़िया वोटों से। 300 प्लस सीटें समाजवादी और गठबंधन जीत रहा है इस बार। और सबसे मेन मुद्दा मेरा है, सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार परेशान हैं। 2001 में शिक्षा मित्र लगे थे, जो 2,77,000 शिक्षा मित्र थे। सबसे पहले योगी सरकार 2017 में बनी, गरीबों का रोजगार छीना और शिक्षा मित्रों को उनके पद से हटा दिया गया। और कितने शिक्षा मित्रों की घरवालियों ने, कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की थी। कोई शिक्षा मित्र 30 साल की एज में लगा, 30 साल की एज में लगा और 15 साल के बाद उसकी 45 साल एज हो गई और उसके 2-3 बिटियां हैं सियानी। तो मतलब रोजगार का मुद्दा आप उठा रहे हैं कि भर्तियां सही तरीके से नहीं हुई, जो शुरू हुई वो अंजाम तक नहीं पहुंची। इसका जवाब हम भाजपा से लेंगे। कांग्रेस से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये बताइए, जब 2017 में चुनाव हुआ था तो यहाँ की एक सीट पर बहुत क्लोज टक्कर दी थी आपने भाजपा के प्रत्याशी को, और जब 2019 में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद 2 युवकों की जो मौत हुई, उनके घर प्रियंका गांधी भी मिलने गई थी। जबरदस्त तरीके से सियासत करी थी आपने इस पर, जातिगत समीकरण साधने के लिए। कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, फौलाद नहीं। अरे जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिनके घर औलाद नहीं। ये जनता की बात करते हैं, ये किसानों की बात करते हैं, ये शिक्षा मित्रों की बात करते हैं। इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। आपने अभी लकड़ी उद्योग का बात कही थी, लकड़ी उद्योग को बर्बाद करने वाली यही सरकार है। आज नगीना बर्बाद हो चुका है। पुरुष के मामले में शेरकोट को बर्बाद करने वाली यही सरकार है। तो कह रहे हैं काश्तकारी के रिकॉर्ड ऑर्डर मिले हैं हमें। काश्तकारी के 700 से ज्यादा लोग बॉर्डर में शहीद हो चुके। एक शब्द हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सका, मुख्यमंत्री नहीं बोल सका। ये युवाओं को बर्बाद करने वाली ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सभी मेहमानों से मेरी एक दरखास्त है कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाए कृपया जवाब आप उस पर दें। मैंने आपसे सीएए को लेकर सवाल किया, आपने उसका जवाब लकड़ी उद्योग से दिया। मैंने काश्तकारी पे सवाल किया तो आपने बुज़दिल कहना शुरू किया। आप सारे विषय उठाइए, लेकिन सवाल का जवाब